शहर से थोड़ी दूर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था, प्रतापगढ़। कस्बा साधारण था, लेकिन वहाँ के लोग मेहनती और सीधे साधे थे। इसी कस्बे में रहता था विजय प्रताप सिंह, जो कभी अपने समय का बहुत मशहूर व्यापारी हुआ करता था। विजय प्रताप सिंह का नाम पूरे इलाके में सम्मान से लिया जाता था। लोग कहते थे कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वो कम बोलता था, ज्यादा आदेश देता था और अपने से छोटे लोगों को तुच्छ समझने लगा था। मालिक जी, ये हिसाब जरा देख लीजिए। देखने की जरूरत नहीं है, जैसा कहा है वैसा करो। तुम्हें काम करने के लिए रखा है, अपना काम करो। जी मालिक। अरे, आजकल दिखते ही नहीं हो, बड़े आदमी बन गए हो क्या? काम इतना बढ़ गया है कि फालतू बातों का समय नहीं मिलता। तुम लोग नहीं समझोगे। हम तो वही हैं, बस तुम बदल गए हो। विजय प्रताप सिंह के यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो किसी से ढंग से बात नहीं करता था। एक दिन उसका पुराना कर्मचारी रमेश उससे बोला, मालिक, आज मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर आधे दिन की छुट्टी मिल जाए तो। विजय ने गुस्से में कहा, काम से बढ़कर कुछ नहीं। अगर काम नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। रमेश चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। ये पहली बार नहीं था। विजय के अहंकार से कई अच्छे कर्मचारी पहले ही जा चुके थे। परिवार से दूरी। विजय की पत्नी सुमित्रा कई बार उसे समझाने की कोशिश करती। आप पहले जैसे नहीं रहे। पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा। विजय हंसकर टाल देता। आज की दुनिया में भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम चलता है। उसका बेटा आदित्य भी पिता से दूरी महसूस करने लगा था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पिता के घमंड भरे व्यवहार से आहत रहता था। एक साल ऐसा आया जब बाजार में अचानक मंदी आ गई। जिन व्यापारियों को विजय हल्के में लेता था, वही धीरे धीरे नए तरीकों से आगे बढ़ने लगे। विजय ने किसी की सलाह नहीं मानी। मुझे सब आता है, वो अकड़ कर कहता रहा। धीरे धीरे उसके सौदे टूटने लगे, नुकसान बढ़ता गया। कर्मचारियों ने साथ छोड़ दिया, पुराने ग्राहक भी दूर हो गए। एक दिन बैंक से नोटिस आया, कर्ज चुकाने की आखिरी चेतावनी। विजय पहली बार घबरा गया। कुछ हुआ है क्या? आज बहुत चुप हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस थकावट है। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सन्नाटा था। अगली सुबह वो उसी चाय की दुकान पर बैठा था, जहाँ कभी वो छोटे व्यापारियों का मजाक उड़ाया करता था। वहीं उसे वही व्यापारी मिला जो मंदी में भी आगे बढ़ गया था। विजय ने सिर झुकाकर कहा, भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे सिखा दो भाई। उस व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, अक्ल कभी देर से नहीं आती, बस अहंकार छोड़ना पड़ता है। विजय ने पहली बार सुनना सीखा। एक रात उसने खुद से कहा, क्या मैंने सच में सबको खो दिया? उसी रात उसे तेज बुखार हो गया। कोई नौकर नहीं था। वो खुद पानी लेने उठा और गिर पड़ा। सुबह पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में वही रमेश मिला जिसे उसने कभी अपमानित किया था। रमेश अब वही काम करता था। रमेश ने बिना कोई शिकवा किए विजय की सेवा की। विजय की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रमेश मुस्कुराया। गलती इंसान से होती है मालिक, उसे मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अस्पताल के दिनों में विजय के पास सोचने का बहुत समय था। उसने पहली बार समझा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत उससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। मैंने घमंड में कितनों को ठेस पहुंचाई। अगर जिंदगी ने दूसरा मौका दिया तो मैं खुद को बदल दूंगा। ठीक होने के बाद विजय ने सबसे पहले वही किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपने पुराने कर्मचारियों से मिलने गया। मैं जानता हूं मैंने आप सबके साथ गलत किया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। साहब, माफी मांगना आसान नहीं होता, आपने हिम्मत दिखाई है, यही बहुत है। कुछ कर्मचारी वापस लौट आए, कुछ ने माफ कर दिया, लेकिन अपनी राह चुन ली।
रमेश थोड़ा संकोच होकर बोला। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक सुझाव है। पुराना विजय होता तो डांट देता। विजय मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ सुझाव नहीं, तुम्हारी हर बात मेरे लिए जरूरी है रमेश। रमेश खुश होकर कहता है, अब आपसे बात करने में डर नहीं लगता है। बल्कि सम्मान और भरोसे की हवा बहने लगी। कर्मचारी खुलकर बात करने लगे, फैसले मिलकर होने लगे, गलतियों को सजा नहीं सीख माना जाने लगा। समय लगा, लेकिन व्यापार फिर धीरे धीरे संभलने लगा। इस बार विजय अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी टीम थी। प्रतापगढ़ के लोग कहते थे कि विजय प्रताप सिंह ने ये साबित कर दिया कि वक्त का मूल्य वही समझता है जो उसे खो चुका होता है। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है और समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन को फिर से संवार सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही कार्टून्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।